अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आप एक्सेल इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत अहम है, क्योंकि आज हम ऐसे 7 एक्सेल इंटरव्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो तकरीबन हर इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। और हैरानकुन बात यह है कि बहुत से कैंडिडेट्स इसमें से भी 3 क्वेश्चंस की गलती कर देते हैं। हम इजी लेवल से शुरू करेंगे और आखिर में एक ऐसा एडवांस्ड एक्सेल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो इंटरव्यूअर को इम्प्रेस कर सकता है। तो चलें अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है कि 10,000 से ज़्यादा सेल्स ट्रांजैक्शंस का हमने काउंट करना है। आप कौन सा फंक्शन इस्तेमाल करेंगे, काउंट ए या कुछ और? यहाँ तो कीवर्ड्स मौजूद हैं। पहला कीवर्ड जो है वो काउंट का है, दूसरा कीवर्ड अबव 10,000 का है। काउंट का मतलब है हमें वैल्यूज़ गिननी है यानी काउंट करनी है, और अबव 10,000 एक कंडीशन है। जब काउंट और कंडीशन एक साथ आए तो जहन में फ़ौरन काउंटिव फंक्शन आना चाहिए। फार्मूला टाइप करेंगे, इक्वल का साइन डालेंगे और काउंटिव लिखेंगे। सेल रेंज को सिलेक्ट करेंगे और कॉमा डाल के आगे इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हम क्राइटेरिया डालेंगे, वो है ग्रेटर दैन 10,000। ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। तो जो इसका रिजल्ट आया वो 12 ट्रांजैक्शंस का है। काउंटिव उन क्वेश्चंस में इस्तेमाल होता है जहाँ सिर्फ एक कंडीशन हो। अगर मल्टीपल कंडीशंस हों तो फिर हमें काउंटिव से इस्तेमाल करना चाहिए। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि हमने टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में काम करने वाले तमाम लोगों के नाम रिटर्न करने हैं। इधर आप कौन सा फंक्शन इस्तेमाल करेंगे? बहुत से कैंडिडेट्स फ़ौरन वी लुकअप या एक्स लुकअप के बारे में सोचते हैं, लेकिन ये एक इंटरव्यू ट्रैप है, क्योंकि टेक्नोलॉजी कैटेगरी में एक से ज़्यादा लोग मौजूद हैं, जबकि एक्स लुकअप वी लुकअप सिर्फ पहला मैच रिटर्न करता है। हमें तमाम मैचिंग रिकॉर्ड्स चाहिए, इसलिए बेहतरीन सोल्यूशन है फ़िल्टर फंक्शन। इक्वल का साइन डालेंगे, फ़िल्टर फंक्शन टाइप करेंगे और यहाँ पे जो डाटा की रेंज होगी वो नेम रेंज को हम सिलेक्ट कर लेंगे, कॉमा डालेंगे और इंक्लूड के अंदर हम ये कैटेगरी रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे और इक्वल प्रेस करेंगे और इन्वर्टेड कॉमास के अंदर टेक्नोलॉजी टाइप करेंगे और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस कर देंगे। तमाम टेक्नोलॉजी एम्प्लॉइज फ़ौरन रिटर्न हो जाएंगे। अगर क्वेश्चन में सिर्फ नेम्स मांगना हो तो अरे में सिर्फ नेम कॉलम सेलेक्ट करें, बाकी जो है उसकी सिलेक्शन उसको आप रिमूव कर दें। अगर इंटरव्यूअर पूछे कि मल्टीपल मैचेस रिटर्न करने हैं तो फ़िल्टर अक्सर बेहतरीन मॉडर्न एक्सेल आंसर होता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। डिपार्टमेंट और रीजन एक ही कॉलम में मौजूद हैं, जैसे कि क्लाउड टेक और अंडरस्कोर है उसके साथ और टैक्सेस रीजन है। हमने इन्हें 2 सेपरेट कॉलम्स में कन्वर्ट करना है। क्या आप यहाँ पे कोई फार्मूला इस्तेमाल करेंगे या एक्सेल टूल? इस क्वेश्चन में हम टेक्स्ट टू कॉलम फीचर इस्तेमाल करेंगे। अपनी रेंज सेलेक्ट करेंगे, डाटा टैब पर जाएंगे, टेक्स्ट टू कॉलम पर क्लिक करेंगे, डिलिमिटेड मुंतखब करेंगे, नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पे बॉटम में अदर चेक बॉक्स जो है इसको हम सिलेक्ट कर देंगे और डिलिमिटर में अंडरस्कोर टाइप कर देंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, डेस्टिनेशन सिलेक्ट करेंगे और सेल का पाथ देके फिनिश पर क्लिक कर देंगे। तो आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा। क्लाउड टेक जो है वो एक कॉलम में होगा और टैक्सेस दूसरे कॉलम में, यानी कि दोनों अलग अलग कॉलम्स में आ जाएंगे। अगर आप एक्सेल 365 इस्तेमाल कर रहे हैं तो यही काम टेक्स्ट स्प्लिट फंक्शन से भी किया जा सकता है। मॉडर्न एक्सेल इंटरव्यूज़ में ये बोनस पॉइंट दिला सकता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर जाते हैं। हर पर्सन के इनिशियल्स रिटर्न करने हैं, जैसे कि अली मुर्तज़ा की पहला जो अली का है नाम का पहला पार्ट जो है वो ए और मुर्तज़ा का एम। इस तरह सलीम अवान का एस ए। सोचें आप ये कैसे करेंगे? हम यहाँ पे लेफ़्ट फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। लेफ़्ट फंक्शन टेक्स्ट के जो लेफ़्ट साइड से करैक्टर को रिटर्न करता है। हम फार्मूला टाइप करेंगे, इक्वल लिखेंगे लेफ़्ट और उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, सेल रेफरेंस देंगे और नंबर करैक्टर की जगह पे हम 1 टाइप कर देंगे, क्योंकि हमें एक ही करैक्टर चाहिए। अब हमें लास्ट नेम का भी पहला करैक्टर लेना है। इसके लिए हम ब्रैकेट के बाहर एम्परसैंड साइन टाइप करेंगे और दोबारा लेफ़्ट फंक्शन लिखेंगे। सेल रेफरेंस में लास्ट नेम वाला सेल सेलेक्ट करेंगे और नंबर करैक्टर के लिए हम फिर टाइप इधर 1 ही करेंगे, क्योंकि उसका भी हमें पहला ही करैक्टर चाहिए। पहला लेफ़्ट जो फार्मूला होगा वो फर्स्ट नेम का पहला टेक्स्ट निकालेगा, दूसरा जो लेफ़्ट हमने लास्ट नेम के ऊपर से फार्मूला लगाया था वो उसका लास्ट नेम में से पहला
जो टेक्स्ट होगा उसका वो हमें रिटर्न करके देगा और एम्फरसैंड दोनों को ज्वाइन कर देगा। तो रिजल्ट आपके सामने है AMSABHHA। ये टेक्निक सिर्फ इनिशियल्स के लिए नहीं बल्कि एम्प्लॉय कोड्स, यूजर नेम्स और ईमेल जनरेशंस के लिए भी इस्तेमाल होती है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 पर मूव होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि अगर एक्सेल वर्कबुक स्लो हो जाए तो आप उसे फास्ट कैसे करेंगे। ये एक कंसेप्चुअल इंटरव्यू क्वेश्चन है। फर्ज करें आपके पास वर्कबुक में मिलियंस रोज हैं और एक्सेल हर क्लिक पर फ्रीज हो रहा है। इंटरव्यूअर ये जानना चाहता है कि आप परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन समझते हैं या नहीं। हम इसको 3 मेथड्स के जरिए सोल्यूशन निकालेंगे इसका। पहला मेथड है कि कैलकुलेशन मोड को मैनुअल करेंगे। कैसे करेंगे? फार्मूला टैब में जाएंगे और यहाँ से कैलकुलेशन ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और ऑटोमेटिक की बजाय मैनुअल इधर सेलेक्ट कर देंगे। अब एक्सेल हर जो चेंज के ऊपर रिकैलकुलेट नहीं करेगा। अगर आपको किसी कैलकुलेशन की ज़रूरत हो तो आप F9 प्रेस करके उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा मेथड है कि आप फंक्शन लिखते वक्त पूरा कॉलम, जैसे हम इधर से सिलेक्ट कर लेते हैं पूरा कॉलम A to A या H to H सिलेक्ट कर लेते हैं। ऐसा बिल्कुल ना करें, बल्कि इसकी बजाय आप रिक्वायर्ड रेंज सेलेक्ट करें, जैसे A1 to A1000 या 10,000। इससे कैलकुलेशन टाइम काफ़ी कम हो जाता है। मेथड नंबर 3, वोलेटाइल फंक्शंस कम इस्तेमाल करें। वोलेटाइल फंक्शंस कौन से होते हैं? जैसे टुडे, नाउ, रैंड, ऑफसेट, जो हर दफ़ा फाइल ओपन करने पर या इसको रिफ्रेश करने पर इसकी कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली करना शुरू कर देता है। ये फंक्शंस वर्कबुक में बार बार रिकैलकुलेट होते हैं, इसलिए इनको इस्तेमाल करने से अवॉइड करें। अगर आप ये 3 पॉइंट्स कॉन्फिडेंस के साथ एक्सप्लेन कर दें तो इंटरव्यूअर पर बहुत अच्छा इंप्रेशन बनता है। अब मूव होते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। सेल्स मेथड के हिसाब से सेल्स परसेंटेज कैलकुलेट करना है। ये एक क्लासिक पिवट टेबल इंटरव्यू क्वेश्चन है। हम अपने डाटे को सिलेक्ट करेंगे, इंसर्ट टैब के ऊपर जाएंगे, पिवट टेबल इंसर्ट करेंगे और यहाँ से मेथड फील्ड को रोज एरिया में ड्रैग करेंगे, सेल्स फील्ड को वैल्यूज एरिया में ड्रैग करेंगे। अब टोटल सेल्स नज़र आ जाएंगी। वैल्यूज एरिया में किसी भी नंबर पर राइट क्लिक करें, शो वैल्यूज एज सेलेक्ट करें और फिर यहाँ से परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल पर क्लिक कर दें। इसका रिजल्ट क्या निकलेगा कि हर मेथड की परसेंटेज कंट्रीब्यूशन नज़र आ जाएगी और ग्रैंड टोटल हमेशा 100% पर ही होगा। ये क्वेश्चन इसलिए पूछा जाता है ताकि मालूम हो सके कि आप सिर्फ पिवट टेबल बनाना जानते हैं या एडवांस्ड वैल्यू कैलकुलेशंस भी जानते हैं। अब हम अपने लास्ट 7th क्वेश्चन पर जाते हैं और ये वो क्वेश्चन है जो सिर्फ फार्मूला टेस्ट नहीं है बल्कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी का भी टेस्ट है। ये टेस्ट है कि 2025 में जवेद की रेवेन्यू फाइंड करें और सोल्यूशन डायनामिक होना चाहिए। यहाँ 2 क्राइटेरिया मौजूद हैं। क्राइटेरिया 1 जो है एम्प्लॉय नेम, उसमें हमने जवेद लिखा हुआ है। क्राइटेरिया 2 ईयर्स, उसके अंदर हमने 2025 लिखा हुआ है। बहुत से कैंडिडेट्स यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन बेहतरीन ट्रेडिशनल सोल्यूशन है इंडेक्स मैच। सबसे पहले इंडेक्स मैच फंक्शन टाइप करेंगे, रेवेन्यू रेंज सेलेक्ट करेंगे क्योंकि फाइनल आंसर वहीं से आना है। अब रो नंबर के लिए मैच फंक्शन इस्तेमाल करेंगे। मैच फंक्शन टाइप करके ब्रैकेट ओपन करेंगे। लुकअप वैल्यू के लिए एम्प्लॉय नेम को सिलेक्ट कर लेंगे और लुकअप रे के लिए एम्प्लॉय कॉलम रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे और मैच टाइप में 0 टाइप करेंगे एग्जैक्ट मैच के लिए। अब इसकी ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब जो कॉमा डालने के बाद नया पैरामीटर ओपन होगा, वो कॉलम नंबर का हमसे पूछेगा। उसके लिए हम दूसरा मैच फंक्शन इस्तेमाल करेंगे। लुकअप वैल्यू जो होगी वो ईयर वाली वैल्यू को सिलेक्ट कर लेंगे। लुकअप रे में ईयर हेडर्स तमाम जो हैं वो सिलेक्ट कर लेंगे और मैच टाइप में इधर 0 टाइप करेंगे एग्जैक्ट मैच के लिए और ब्रैकेट क्लोज करके हम इधर दूसरी ब्रैकेट भी क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। रेवेन्यू रिटर्न हो जाएगा, लेकिन इंटरव्यू का असल टेस्ट अभी बाकी है। ज़्यादातर कैंडिडेट्स फार्मूला बना लेते हैं, प्रोफेशनल कैंडिडेट्स फार्मूला को डायनेमिक बनाते हैं। जवेद को फार्मूला में हार्ड कोड मत करें बल्कि एक इनपुट सेल में रखें। इसी तरह ईयर को भी इनपुट सेल में रखें। अब अगर यूज़र जवेद की जगह खालिद या 2025 की जगह 2023 लिख दे तो रेवेन्यू ऑटोमेटिकली तौर पर अपडेट हो जाएगा और यही डायनेमिक रिपोर्टिंग की बुनियाद है। अगर इंटरव्यूअर मॉडर्न एक्सेल इस्तेमाल कर रहा हो तो आप एक्स लुकअप का भी जिक्र कर सकते हैं।
लेकिन इंडेक्स मैच आज भी एक्सेल इंटरव्यूज में बहुत मजबूत स्किल समझी जाती है। आज आपने एक्सेल की 7 सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले इंटरव्यू क्वेश्चंस हल किए। अगर आप इनमें से 5 या उससे ज़्यादा क्वेश्चंस खुद सॉल्व कर लिए थे तो आपकी एक्सेल फाउंडेशन काफ़ी मजबूत है। कमेंट में ज़रूर लिखें 7 में से कितने क्वेश्चंस आपने वीडियो देखने से पहले सॉल्व किए थे। और अगर आप पार्ट 2 देखना चाहते हैं जिसमें एडवांस्ड एक्सेल इंटरव्यू क्वेश्चंस, एक्स लुकअप, पावर क्यूरी, डैशबोर्ड्स और डाटा एनालिसिस क्यूरीज शामिल हों तो कमेंट में पार्ट 2 ज़रूर लिखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।